महेंद्रगढ़ से जहां पर कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। महेंद्रगढ़ से बता दें आपको, ये बड़ी खबर इस बीच आ रही है। पिछले 24 घंटे में 57 मामले सामने आए हैं। जी हां, 57 मामले सामने आए, नए मामले सामने आए हैं। जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 592 तक पहुंच चुकी है। तो बता दें, इलाज के बाद 8 मरीज भी ठीक हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो अब तक 304 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो बता दें आपको, ये बड़ी खबर, महेंद्रगढ़ में कोरोना के 287 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर। एक बड़ी खबर आ रही है फरीदाबाद से। बता दें आपको, फरीदाबाद से कोरोना पर बड़ी अपडेट हम आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि लगातार फरीदाबाद में जो मामले हैं, नए मामले सामने आ रहे हैं। और अब जो अपडेट आई है वो ये कि जिले में 110 नए केसेस सामने आए हैं। तो फरीदाबाद में आंकड़ा बढ़ा है, 6211 कुल मरीजों की संख्या अब तक हो चुकी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब तक 4978 लोग हालांकि ठीक हुए हैं। और महेंद्रगढ़ से सुशील संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और गजेंद्र हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गए हैं। सबसे पहले गजेंद्र, आपका मैं रुख यहां पर करूंगी। फरीदाबाद में लगातार नए मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं और अब यह आंकड़ा इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है कि गुरुग्राम से बहुत कम ये दूरी जो है संक्रमण के आंकड़ों की, वो यहां पर रह गई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से फरीदाबाद पहले से ही लगातार कोरोना वायरस को लेकर और पहले दिन से यहाँ पर रेड जोन फरीदाबाद रहा है। बहुत सारे कंटेनमेंट जोन, यहाँ 200 तक संख्या कंटेनमेंट जोन की भी पहुंची है, क्योंकि लगातार यहाँ पर फरीदाबाद में जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और गत की बात करें तो 110 नए मामले फरीदाबाद में पिछले दिन पाए गए हैं, जिसमें से 3 लोगों की मौत भी हुई है। टोटल आंकड़ों की एक बार बात कर लेते हैं, जिसमें अब तक फरीदाबाद में 6323 टोटल सैंपल जो है वो पॉजिटिव मिले हैं अब तक के रिकॉर्ड में, और जिनमें से 548 अब ऐसे लोग हैं जो अभी भी अस्पताल में हैं। बाकी के जो 4978 लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं। अच्छी खबर यह है, लेकिन 109 लोगों ने इस बीच अब तक अपनी जान गंवा दी है। अभी भी 76 लोग ऐसे हैं जो क्रिटिकल हालत में हैं, जिनका इलाज अभी भी आईसीयू अस्पताल में चल रहा है। लेकिन फिलहाल इस स्थिति को देखते हुए नजदीक महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि पर फरीदाबाद में मंदिरों को खोलने के आदेश नहीं मिले हैं, क्योंकि लगातार जो स्थिति है फरीदाबाद में खराब होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में प्रशासन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। लौटूंगी गजेंद्र आपके पास। सुशील संवाददाता हमारे साथ महेंद्रगढ़ से बने हुए हैं। सुशील, अगर महेंद्रगढ़ की बात की जाए, एक समय वो था जब लॉकडाउन चल रहा था, महेंद्रगढ़ में 0 जो केसेस थे वो कोरोना संक्रमण के हो चुके थे। अनलॉक के बाद जो स्थिति बदली है, चिंताएं बढ़ा दी है महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ के अंदर जब लॉकडाउन की स्थिति थी, उस समय महेंद्रगढ़ सुरक्षित था और सेफ जोन में था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और महेंद्रगढ़ जब अनलॉक हुआ, तो अनलॉक के बाद निरंतर महेंद्रगढ़ के अंदर कोरोना की संख्या बढ़ती चली गई और अब पिछले 24 घंटे में 57 नए मामले सामने आए हैं और इस प्रकार जिले के अंदर टोटल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 592 पहुंच गई है। कल स्वास्थ्य विभाग ने 8 कोरोना पॉजिटिव को डिस्चार्ज किया, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इस प्रकार से जिला स्वास्थ्य विभाग 304 लोगों को कोरोना के जो थे वो डिस्चार्ज कर चुका है, उनका स्वास्थ्य ठीक हो चुका है। इस प्रकार से अब महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 287 रह गई है। अभी तक जिले के स्वास्थ्य विभाग ने 10,890 सैंपल कलेक्ट किए, जिसमें से 478 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रहा है, पूरी तरीके से जुटा हुआ है, लेकिन फिर भी इस समय कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती हुई जा रही है। महेंद्रगढ़ में जो पिछले 24 घंटे में 57 मरीज आए हैं एक साथ कोरोना पॉजिटिव, ये पहली दफा हुआ है जिले में जो इतनी बड़ी संख्या के अंदर 57 मरीज एक साथ पॉजिटिव पाए गए। सुशील, हालांकि जैसा कि गजेंद्र भी बता रहे थे, फरीदाबाद में तो शिवरात्रि के मौके पर फिलहाल मंदिर जो हैं वहां पर लोगों की, जो भक्तों की भीड़ है वो नहीं लग पाएगी। वहां पर पूरी तरीके से नियम का पालन यहां पर किया जाएगा। महेंद्रगढ़ में फिलहाल शिवरात्रि को लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है? मंदिरों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है?
प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। महेंद्रगढ़ में जो शिवरात्रि को जो मेला बढ़ता था वो मेला कैंसिल कर दिया गया है और शिवरात्रि के ऊपर पूरा एहतियात बरतते हुए मंदिरों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। महेंद्रगढ़ नगर के अंदर सबसे बड़ा मंदिर मोदाश्रम मंदिर है, वहां पुलिस प्रशासन कल भी पूरी चेक करके आया था और पुलिस का कहना यह है कि वहां सीसीटीवी फुटेज लगा दिए गए हैं। किसी को दर्शन करने हैं तो बाहर 52 इंची की स्क्रीन लगाई गई है, उस स्क्रीन के ऊपर से दर्शन कर सकते हैं और पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम करते हुए ये कह रहा है कि शिवरात्रि के ऊपर किसी प्रकार की भीड़ इकट्ठी ना हो। सब प्रशासन ने भी हिदायत दी है और जनता से आग्रह भी किया है कि वो भगवान का स्मरण अपने घर बैठे ही कर ले, मंदिरों के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग ना जाएं, जिससे कोरोना का संक्रमण के खतरा कम रहे। बिल्कुल लौटूंगी आपके पास सुशील। गजेंद्र, हालांकि फरीदाबाद का जिक्र अगर करें, शुरू से ही यहाँ पर संक्रमितों की संख्या जो है बहुत ज्यादा रही है, लेकिन फिलहाल अभी अगर ताजा स्थिति की यहाँ पर बात की जाए, रिकवरी रेट की खासकर बात की जाए, कितना सुधार आया है फरीदाबाद में? से जो शुरुआत थी फरीदाबाद में जरूर डराने वाली शुरुआत थी और जो मामले थे लगातार बढ़ रहे थे और वहीं रिकवरी रेट भी बहुत गिरकर 20% तक पहुंच गया था। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि जिस तरह से 6000 से ज़्यादा मरीज हैं फरीदाबाद में, उस हिसाब से 5000 करीब मरीज ठीक हो चुके हैं। बाकी के जो मरीज हैं वो कुछ मरीज होम आइसोलेट है जो कि क्रिटिकल स्थिति में ही हैं, बाकी के 548 मरीज ऐसे हैं जिनको अभी भी अस्पताल में रखा गया है। तो इस आंकड़ों से पता लगता है कि जो फरीदाबाद का जो रिकवरी रेट है वो कहीं ना कहीं 70 और 80 के पास पहुंच गया, जो बहुत अच्छी खबर है फरीदाबाद के लिए। और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी फरीदाबाद में जितने भी जो टोटल आंकड़े हैं संक्रमित व्यक्तियों के, वो बराबर जो कर देंगे, जिस तरह से जो ठीक हो जाएंगे। रिकवरी रेट जिस तरह से बढ़ रहा है और जो जितने 548 मरीज अभी भी अस्पताल में, वो जल्दी ठीक होकर घर आने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल। हालांकि गजेंद्र, अगर गुरुग्राम की अगर बात की जाए या फरीदाबाद की अगर बात की जाए, यहाँ पर कोविड केयर सेंटर्स, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, रेड जोन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसे में प्रशासन कितना अलर्ट दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर यह है कि जितनी लोगों की आवाजाही हो रही है उनमें भी केसेस सामने ज़्यादा आ रहे हैं। अब इस दिशा में, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा है कि दिल्ली से सटे जितने भी ज़िले हैं, हरियाणा के जो ज़िले हैं वहाँ पर अलर्ट जो है वो जारी किया जाएगा, कर्फ्यू लगाया जा सकता है। इस दिशा में भी कुछ काम हो रहा है क्या? जी, पिछले दिनों जिस तरह की जो खबरें सामने आई है वो यही खबरें थी कि हरियाणा की दिल्ली से सटे 4 जिलों में कर्फ्यू लग सकता है, जिसमें फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत और झज्जर का नाम लिया जा रहा था। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी खबर प्रशासनिक तौर पर सामने नहीं आई है कि फरीदाबाद में कर्फ्यू लगेगा। लेकिन इस तरह की जरूरत पड़ सकती है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में सैटरडे संडे यानी कि जो वीकेंड है वहां पर 2 दिन का कर्फ्यू लगाया जाता है, तो उसी तरह से अगर फरीदाबाद में भी सैटरडे संडे ऑफ रखा जाए, पूरी तरह से कर्फ्यू रखा जाए, तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं उनमें कमी आ सकती है। लेकिन इसकी वजह प्रशासन ने की है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, सबसे ज्यादा व्यापारिक वर्ग यहाँ पर रहता है, तो सैटरडे संडे भी यहाँ पर जिस तरह से पिछले 2-3 महीने सारी इंडस्ट्री बंद रही थी, उसको देखते हुए यहाँ पर शनिवार और रविवार को भी इंडस्ट्री खुली हुई है। तो इस वजह से यहाँ पर ऐसा संभव नहीं है कि यहाँ पर शनिवार और रविवार बंद किया जाए। हालांकि मंगलवार यहाँ पर बंद किया हुआ है, उससे कहीं ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार लोग सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन जरूर यहाँ पर बिना मास्क के पहने लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति सामान्य नहीं होती नजर आ रही है। सुशील, क्योंकि अभी मॉनसून की दस्तक जो है वो ज्यादा दूर नहीं है और ऐसे में क्योंकि मॉनसून के दौरान देखा जाता है जल भराव हो जाता है, पानी निकासी नहीं होती और ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि महामारी जो है उसके बढ़ने का खतरा रहता है। अब फिलहाल पहले से ही महामारी के दौर से गुजर रहा है पूरी दुनिया, इस बीच अब मॉनसून को लेकर भी कितनी तैयारी है? मॉनसून को लेकर जन स्वास्थ्य विभाग ने दावे किए थे। हमने स्पेशल जनता टीवी की टीम ने जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ से विशेष बातचीत की थी। उसमें उन्होंने दावा किया था कि महेंद्रगढ़ नगर के अंदर एक बूंद भी पानी बरसात का इकट्ठा नहीं होगा। लेकिन कल एक हल्की सी बरसात आई थी, उसमें जन स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुल गई। महेंद्रगढ़ के गंगा देवी पांडे आई हॉस्पिटल के सामने बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया और मोदाश्रम के पास जो मोदाश्रम का मंदिर है, कल शिवरात्रि है, कल वहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, वहां इतना सारा पानी इकट्ठा हो गया। लेकिन स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि हम इंजन लगाकर पानी को निकाल रहे हैं। जन स्वास्थ्य विभाग जो दावे कर रहा था, अब देखना यह है कि वो दावे कितने धरातल के ऊपर कामयाब हो पाते हैं और महेंद्रगढ़ डूबता है या बरसात के अंदर तैरता हुआ दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील और साथ ही गजेंद्र राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए।